स्याही से सच लिखा, हौसलों से नाम कमाया। डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा ने पत्रकारिता को पूजनीय बनाया। नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं बातचीत करने के लिए जिन्होंने 10 रुपए के वेतन से पत्रकारिता शुरुआत की और इतना ही नहीं, पत्रकारिता में 65 लाख रुपए का उन्होंने दान भी किया। समाज सेवा में उन्होंने 65 लाख रुपए दान करके लोगों के भविष्य के लिए लगाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि दरअसल जर्नलिस्ट हेल्थ केयर सेंटर जैसी एक संस्था को उन्होंने 65 लाख रुपए देकर एक बड़ा आकार दिया है। तो देर न करते हुए चलिए उनसे बातचीत करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। सर, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपका स्वागत। थैंक यू। पत्रकारिता, आपने 65 साल की एक लंबी यात्रा रही आपकी पत्रकारिता के जगत में, उसमें आप पत्रकारिता के असली अर्थ क्या रहा उसको जरा बताएं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको कि 1961 में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। मैं उज्जैन का रहने वाला हूं और उज्जैन में नव प्रभात का एडिशन निकलता था। उसमें बस जाना शुरू किया पढ़ते पढ़ते। उसके बाद पत्रकारिता का थोड़ा सा शौक लगा और पत्रकारिता मुझे याद है, उस समय साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल रिपोर्टिंग की और पहली रिपोर्टिंग भी थी सेठ गोविंद दास के भाषण की। पता नहीं 5-6 किलोमीटर पैदल चल के गए और आए, रिपोर्टिंग की, अखबार को दी। फिर उसके बाद 65 में भास्कर उज्जैन एडिशन था, उसमें सिटी रिपोर्टर बन गए, काम करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे थे। 66 में हमने एमए हिस्ट्री में टॉप किया विक्रम विश्वविद्यालय से और वहीं पर उसके बाद मुझे यूएनआई में काम मिल गया था। उसमें पूरे डिवीजन का काम दिया गया। पूरे डिवीजन में मैंने यूएनआई के लिए काफी काम किया और बड़े बड़े लोगों को संपर्क में भी आए उस समय, चाहे डॉक्टर वाकणकर थे, हम रोज उनके पास, आज वो तो है नहीं वो, मगर उनकी आर्कोलॉजी की इतनी स्टोरी हमने की कि वो दुनिया में छा गए। फिर उसके बाद बाबा साहब नावतू, कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल, ये हमारे संपर्क में वहां पर उज्जैन में काफी रहते थे। और वहीं पर 68 में हमने माधव कॉलेज में नौकरी भी कर ली, प्रोफेसर की, हिस्ट्री के प्रोफेसर की। उसके साथ में ये भी काम चलता रहा हमारा, ये भी अलाउड था तो काम चलता रहा और ये चलता। इसके बाद 1982 में मैं भोपाल आ गया था। भोपाल में मुझे फ्री प्रेस जर्नल का ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश का बनाया गया। उस समय मैं हाईएस्ट पेड जर्नलिस्ट था, मध्य प्रदेश में किसी को नहीं मिलता था, 3200 और वहां तक रहे। फिर इसके बाद कुछ समय ऐसा आया कि चेंज करना पड़ा। भोपाल में हिंदुस्तान टाइम्स का मध्य प्रदेश का ब्यूरो चीफ मुझे बना दिया गया है। फ्री प्रेस छोड़ के फिर हिंदुस्तान टाइम्स मैंने ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद में 92 में मैं दिल्ली भी चला गया था फ्री प्रेस के ब्यूरो में, दिल्ली में ब्यूरो चीफ बनकर। और वहां पर आईएनएस बिल्डिंग है, उसमें काफी लोग मिलना जुलना चलता रहता था, वो चलते रहे। मगर वहां पर दिल्ली का माहौल मतलब मुझे नहीं जमा, क्योंकि ये दिल्ली में खर्चे बहुत होते थे, उतना रेवेन्यू था नहीं, तो वापस भोपाल आ गए। भोपाल में यहाँ पर भास्कर में जॉइंट एडिटर के रूप में रहे भोपाल में। फिर उसके बाद यहाँ पर नेशनल मेल अंग्रेजी का निकला उनका, उसका एडिटर बना मैं। फिर उसके बाद दैनिक नई दुनिया है यहाँ, नई दुनिया, वो भोपाल एडिशन, उसमें मैं संपादक बना मदन मोहन जोशी जी के बाद। वो काम फिर एकदम से एक दिन लगा कि अब ये सब अपना कुछ किया जाए, तो सबने हमें कहा था पागल आदमी, तो कौन क्या, इंटरनेट उस समय था भी नहीं। हमने विस्पर्स इन दी कॉरिडोर्स का नाम से शुरू किया और धीरे धीरे कई करते रहे। उस समय एक हिट से शुरू हुआ था, आज 1 करोड़ हिट है यहाँ तक ये, और ये डेली अपडेट होती है हमारी साइट। अब हिंदी मैगजीन भी है विस्पर्स की, अंग्रेजी मैगजीन भी है, हमारे पास 20-25 लोगों का स्टाफ भी है। तो ये चल रहा है, क्रम चलता रहेगा ईश्वर। अब देखिए, अब एज तो बोलती है, अब मैं भी 81 हो चुका हूँ, जितना चल जाए चलेंगे, नहीं तो हमारे ग्रैंड डॉटर्स हैं वो संभालेंगी। आप बहुत कई संस्थाओं में रहे, आपने उसमें एक महत्वपूर्ण मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आपके बारे में जो जैसा कि मैंने पढ़ा है, सुना है कि 10 रुपए पहला वेतन मिला था, तो जब वो पहले ही वेतन आई थी आपको 10 रुपए, उस समय आप कैसा फील किए थे?
10 रुपए उस समय आज के 10,000 से कम तो होंगे ही नहीं, या ज्यादा ही होंगे उस समय तो जितना पढ़ भी रहे थे तो उस बड़ा अच्छा लगता था। 10 रुपए मतलब उस समय तो 10 रुपए वो नौकरी नहीं थी, वो मतलब पॉकेट खर्चे के रूप में 10 रुपए दे दिया करते थे। भाई इतनी मेहनत कर रहा है लड़का ये, तो 10 रुपए दे दिया करते थे हमको, तो हम लेते थे 10 रुपए। जैसे आज के डेट में स्टोरी के पैसे मिलते हैं। बस उस समय हम अपने मेहनत की, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मैं तो एक बात जानता हूँ आपको, मेरे काम का एक ही मोटो है, जैसे आज आई ईट विस्पर, आई ड्रिंक विस्पर, आई स्लीप विस्पर। अगर कमिटमेंट और जुनून से कोई करना चाहे तो हिंदुस्तान में सक्सेसफुल हो जाएगा। और कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में कैजुअल अगर करते हैं आप तो नहीं होगा उसमें। आपके दौर की जो पत्रकारिता थी और अब आज की पत्रकारिता आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, कितना अंतर और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उस समय पत्रकार संख्या कम थी और मीडिया इतना नहीं था, केवल प्रिंट मीडिया ही था, तो उस समय हमें तो बहुत इम्पोर्टेंस मिलता था। अब आजकल सब एक्सपेक्ट करें, नंबर अखबारों का नंबर बढ़ गया है, चैनल्स 50 आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, पत्रकारों का नंबर हजारों में हो गया है, तो अब वो कहाँ से होगा है? इतना समय के साथ चलना चाहिए, वक्त के साथ चले आप तो वैसे ही आप स्टोरीज कीजिए, वैसे जैसे हमने कर रहे हैं विस्पर्स। मेरा कोई इस देश में कॉम्पिटिटर नहीं है, पूरा कोई कितने आए कितने चले गए, मेरे ऊपर वाले का ब्लेसिंग है। और मेरा पक्का मानना है कि बिना ब्लेसिंग के ऊपर वाले कुछ नहीं मिल सकता। आप चाहे कितना ही कर लीजिए, हाँ, मगर काम में कमी नहीं करना चाहिए। मैं आज भी इस बॉडी नहीं चलती है, मैं 7 बजे आ जाता हूँ अपने काम पर, 7 से 7 तक अपने दिन भर अपनी दुनिया में काम करता रहता हूँ मैं, तो सक्सेसफुल हूँ मैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण एक बात इसमें और भी है कि जिस तरीके से आपने बताया कि मेहनत बहुत जरूरी है। पहले की केवल एक ही, चूंकि प्रिंट मीडिया हुआ करता था, अब तो कई प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। तो आज की जो इस तरीके से जो आज के युवा हैं, युवा पत्रकार है, चाहे आज स्ट्रिंगर्स कह दें या फिर पैडी स्टोरी में तनख्वाह बेस पे नौकरी करते हैं, आज के युवा पत्रकारों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उसमें से हम भी एक हैं। देखिए, ये तो आपको बिल्कुल नयापन देना पड़ेगा, नए थिंकिंग देना पड़ेंगे, नए कॉन्सेप्ट देना पड़ेंगे। अब बिना नए कॉन्सेप्ट, क्योंकि वही एक स्टोरी चलती है पॉलिटिकल, वो चलती है, सारे चैनल वही चला रहे हैं। अरे तो उससे हटके सोचिए ना, अप्लाई योर माइंड, दिमाग लगाइए कि इसमें हम कैसे नयापन ला सकते हैं। और अब बिल्कुल नए नए कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे। अदरवाइज ये नहीं, आजकल केवल सब लोग पॉलिटिकल स्टोरीज पे लगे रहते हैं, पॉलिटिकल। दुनिया बहुत बड़ी है, गांव में कितने लोग जाते हैं स्टोरीज करने, अब वो भी क्या करें, कैसे जाएंगे? फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होते हैं, बिना पैसे के देखिए कुछ नहीं हो सकता। और जब तक ये नहीं होगा, अब तब तक आदमी उतना तो होना चाहिए ना जितना उसका घर चल सके। आजकल हम देखते हैं पत्रकारों की कई जगह कैसी हालत होती है, तो कुछ तो अब बहुत ऊपर है और कुछ बहुत नीचे हैं, बीच वालों को बहुत तकलीफ होती है। 65 लाख रुपए आपने जो अपनी इस जनवरी के टाइम पर जो आपने दान किया, और एक ये जो जर्नलिस्ट हेल्थ केयर सेंटर का आपने जो संस्था का आकार दिया, इतना बड़ा आकार दिया, स्वाभाविक सी बात है आपने समाज सेवा के तौर पर कि लोगों को मदद मिले। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उस समय जब आप 10 रुपए कमाते थे, फिर धीरे धीरे आपकी पोजीशन बढ़ी होगी, आपकी तनख्वाह बढ़े होंगे, लेकिन लोग पैसा बचाते हैं अपने घर परिवार के लिए कि हम भविष्य में हमारे बच्चे कुछ करेंगे या हम कुछ करेंगे या घर लेंगे, बंगला लेंगे, जो भी है। आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया उस समय कि हमें एक ऐसा करना चाहिए कि एक समाज सेवा के तौर पर एक सेंटर खोले और वो पैसा पत्रकारों की बीमारी हो या उनकी मृत्यु हो, किसी भी मतलब अन्य चीजों पर लगे? ऐसा आपके मन में ख्याल कैसे आया? नहीं, देखिए, इसमें एक तो बात सही कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे ऊपर वाला करवा रहा है। ये आज भी मैं मानता हूँ, मेरे इसके पीछे कुछ नहीं है। ये लोग तो एक दिन बैठे हुए आए थे, सब लोग, मेरे दिमाग में ऊपर वाले ने कहा, बोले कर दो, कर दिया। अब उसमें मुझे मालूम है कि एक छोटा जर्नलिस्ट अगर बीमार पड़ जाता तो उसके लिए 10,000 भी बड़ी। तो इस सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है सोसाइटी। और इससे अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी जर्नलिस्ट की, तो उसको 1 लाख रुपए उस फैमिली को दे भी रही है। तो ये एक मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई समाज सेवा नहीं है ये केवल मेरे आत्मा ने कहा, मुझे ईश्वर ने प्रेरणा दी कि ये करना है, तो मैं कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी, जिसको आप लोगों ने सुना, क्योंकि काफी अनुभवी हैं,
बहुत ही कुछ उन्होंने बड़ी बातें बताई हैं आज के युवा पत्रकारों के लिए भी, और अपने इस बीते लंबे 65 वर्ष की जो पत्रकारिता का जो उन्होंने अपना सब कुछ अनुभव साझा किया कि कैसे वो बढ़े, कैसे आगे गए, कितनी परिश्रम की, उन सब चीजों को उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। अब सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि 65 साल का सफर या 65 साल की सेवा, सच्चाई की मिसाल, यही है पत्रकारिता की पहचान। नमस्कार।